तुम कौन हो? तुम क्या कर पाओगे? तुमने जन्म लिया अपनी मर्जी से नहीं, मौत भी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। तुम कर क्या सकते हो? तुम कर क्या पाओगे? जन्म और मृत्यु के इस बीच में सब कुछ तुम अपने मन का चाहते हो। क्या कर पाते हो? दुखी होते हो। आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर मिट्टी खोदिए, पक्की फर्श हो उसको भी खोद कर देखिए और उसके नीचे की मिट्टी गहराई से निकालिए। आप थोड़ी सी, 1 चम्मच सूक्ष्मदर्शी लगा के देखना, उसमें करोड़ों अरबों जीव जंतु हैं। कौन उन्हें रोटी दे रहा है? कौन उनका ख्याल रख रहा है? कौन उनके प्रपंच, मुकदमे, शादी ब्याह, मकान, यही सब तो प्रपंच हैं। तो सारे जीवों के जीवन में अलग अलग तरीके से हैं। वो भी वहाँ भोजन पा रहे हैं, उनको भी कोई भोजन दे रहा है और वो अपने जीवन का पूरा चक्र वहाँ पूरा कर रहे हैं। किसी जीव का जीवन का चक्र केवल 1 दिन का है, वो उसी में सब देख लेता है। शादी भी कर लेता है, संतान भी उत्पन्न कर लेता है। किसी जीव का जीवन चक्र 1 महीने का है। आप देखिए, आपका जीवन चक्र 60-80 साल, आप उसमें सब करते हो तो साल गिनते हो, वर्षगांठ मनाते हो, जन्मदिन की, अन्य चीज़ों की। तितली को देखा है, उसके जीवन में साल होते नहीं हैं, तो वो तो महीने गिनती है या अपने क्षण गिनती है। उनके भी संसार में बर्थडे होती होगी। वो उसी में उतना सब कुछ देख लेते हैं जितना तुम 80 साल तक में देख पाते हो, वो तितली अपने उस छोटे जीवन में देख लेती है। वही सब जीवन का चक्र, जो जीव 2 साल जिंदा रहते हैं या 2 महीने की उम्र होती है, वो अपना पूरा चक्र उसी में देख लेते हैं, भोग लेते हैं, संचरण कर लेते हैं और अज्ञात में विलीन हो जाते हैं। कभी उनको डिप्रेशन में देखा आपने? कभी किसी ने द्वार खटखटाया, किसी तितली ने, भौरे ने, कि मुझे डिप्रेशन है, सर दर्द है, पेट खराब है, मुझे हार्ट अटैक आया, अस्पताल ले चलो? मस्त हैं। तो तुम इस संसार के समस्त विराट का जो आयोजन कर रहा है, जिसको अभी तुम क्षणिक भी नहीं जान पाए हो, सारे आध्यात्मिक, सारे ज्ञानी, सारे डॉक्टर, वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस संपूर्ण विराट का कुछ प्रतिशत भी नहीं जान पाए। क्यों उलझे हो? थोड़ा सरल बनो, थोड़ा सहज बनो। जो भी जहाँ जैसे जिस हाल में नौकरी व्यापार करते हो, थोड़ा लचीले बनो, थोड़ा दूसरों को भी सहारा दो, रास्ता दो। कभी अपना कौर छोड़कर किसी दूसरे को खिलाकर देखो। छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे पीछे हटने के काम, छोटा छोटा गुस्सा कम करना, छोटा छोटा लोगों पर प्रेम लुटाना, और कहीं थोड़ा बहुत खर्च भी हो जाए तो उसे भी कर देना। देखिए कितनी संतुष्टि मिलती है। आध्यात्मिक यात्रा के स्कूल में यहीं से चल पाओगे, जैसा मैं बता रहा हूँ। और साधना जब ये बढ़ती जाएगी ना, तो आप जो अनुभव करेंगे शब्दों से बता नहीं पाएंगे। और जीवन में हजारों बार आश्चर्यजनक चीज़ें आएंगी। जब आप आश्चर्य से भर जाएंगे, किसी अदृश्य शक्ति आपकी मदद करने लगेगी। जब आप छोड़ दोगे उसके ऊपर, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, नाव तुम्हारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में, तो वो सब तुम्हें चलाने लगेगा, वो जिम्मेदारी तुम्हारी ले लेगा। कभी सोच कर देखना कि जब बस में बैठते हो टिकट लेकर सीट में, तो क्या परेशान होते हो? क्योंकि ड्राइवर बस चला रहा है, जितने भी 30-40 लोग बैठे हैं वो सबको ले जाएगा। आप मूंगफली चबाने लगते हैं, गाना सुनने लगते हैं, क्योंकि आप निश्चिंत हैं कि एक ड्राइवर है, वो सब करेगा। हम बस में बैठ चुके हैं, हम टिकट ले चुके हैं। लेकिन अगर आप अकेले सड़क के किनारे चलते हैं तो बच बच के चलते हैं, फिर आप मूंगफली नहीं चबा पाते, क्योंकि आप स्वयं ड्राइवर हैं, आपको भय है दुर्घटना का। तो संसार रूपी बस में टिकट लेकर बैठ जाओ, परमात्मा के नाम की, थोड़ा लचीले हो जाओ, थोड़ा सरल हो जाओ।
वो जो ड्राइवर है ना वो पहुंचा देगा जहाँ तक की टिकट है। जय श्री राधे।